भाई आप लोगों के एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी आ सकता है। और अब जो है भाई इस चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं अपन क्या कि आप लोगों का जैसे अब टेक्स्ट बुक पे लाइव मॉक था या ऑलिव बोर्ड पे लाइव मॉक टेस्ट होते हैं या फिर प्रीवियस ईयर, ठीक है, दोनों मॉक टेस्ट पे फोकस करेंगे। एक प्रीवियस ईयर और एक आपके जो लाइव मॉक टेस्ट होती हैं, तो उनका जो स्कोर होगा, ठीक है, मतलब कि शेयर करना है आप लोगों को अपना कमेंट बॉक्स में। और मैं क्या करूँगा, आज तो मतलब थोड़ी छोटी सी वीडियो रहेगी। बाकी कोशिश करूँगा अगली बार से मैं थोड़ा सा डिटेल में कैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, जो भी चीज़ें हैं, कहाँ पर कितना टाइम लिया है, ठीक है। आज तो मैं क्या बताने वाला हूँ आपको कि भाई आपका जैसे आज ये टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक था, ठीक है, ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट, जो भी इसका नंबर वो देख लेना कौन सा है, तो अभी है वो, ठीक है। तो इसमें जो है भाई मैंने मॉक टेस्ट अभी अटैम्प्ट करा था, तो इसमें अभी जो मेरा स्कोर है वो सेक्शन वाइज दिखाऊंगा। बाकी इसके ऊपर सबसे मेन, ठीक है, जो लोगों का डाउट रहता है, तो यहाँ पर सेफ स्कोर की बात करेंगे कि आपका अगर ये रियल एग्ज़ाम में ऐसा आपका मतलब कि पेपर आता है तो फिर आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। और उसमें भी आपकी मतलब कि सेक्शन वाइज, ठीक है, रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश। और ये मैं खुद अपने पर्सनल लेवल पर देख के कि क्या एग्ज़ाम का इसका लेवल था, ठीक है, मॉक टेस्ट का क्या लेवल था, और फिर जो टोटल जो आपका स्कोर है वो कितना रहना चाहिए इस मॉक टेस्ट में। बिगिनर जो होंगे भाई, ठीक है, जिनका पहला अटैम्प्ट होगा तो उनके लिए भी बात करेंगे। और बिगिनर क्या है, मतलब कि अब देखो जब कट ऑफ तो सबके लिए सेम ही लगती है, तो बस इतना फ़र्क रहेगा कि जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा और जिसने पहले अटैम्प्ट दे रखा होगा, ठीक है, तो उसमें बस 4-5 नंबर का फ़र्क रखेंगे। बाकी इतना फ़र्क नहीं रखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाए, क्योंकि दोनों के पास ही टाइम कम है, 1-1.5 महीना, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखो भाई जो मेरा स्कोर रहा है वो बता रहता हूँ, 158.5 रहा है, ठीक है। और मैंने क्या एक्सपेक्ट करा था वो बता देता हूँ। मैंने 88 टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, ठीक है, जिसमें कि 81 सही हुए हैं और 7 रॉन्ग हुए हैं। मैंने जो एक्सपेक्ट करे थे, मैं सही बताऊं, ठीक है, तो वो मैंने एक्सपेक्ट करे थे कि 75 जो है जहाँ तक है मेरे ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जो है देखो सीधी बात है, गैस वर्क और जो भी चीज़ें हुई हैं वो लक बेस्ड पे हैं, ठीक है। और जो 6 क्वेश्चन हुए हैं वो बोनस मान लो। तो 75 जो स्कोर मेरा मतलब कि हो सकता था, ठीक है, जहाँ और वो 81 हो गया। वो सारी चीज़ें जो हैं भाई सब आपका जो है एग्ज़ाम के टाइम पे फैक्टर जो है रहते हैं कि भाई कब किस्मत अच्छी हो जाए, कब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो सबको दिमाग में लेके चलनी पड़ेंगी कि कभी स्कोर कम भी जाएगा, ठीक है, कभी ज़्यादा भी जाएगा। बस मेरे को ये समझाना था आपको। तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है कि कम स्कोर चला गया तो डिमोटिवेट हो गए। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक मॉक टेस्ट लगाया था, तो उसमें मेरा लाइव मॉक टेस्ट में, क्योंकि मैं भी इतना नहीं कर रहा था इस पर, ठीक है, एनटीपीसी का मैंने अभी जो एग्ज़ाम देखा था उसके अगले दिन शायद मैंने लगाया था। तो जब मेरा जो था 137 कुछ ऐसा स्कोर बैठा था, ठीक है, ऑली बोर्ड पे। तो मतलब कि अब ये नहीं है कि भाई मैं उसको देख के डिमोटिवेट हो जाऊँ कि आपकी कट ऑफ तो आपकी मतलब अच्छी खासी जाएगी, ठीक है, मतलब कि नॉर्मलाइज कट ऑफ तो कम चली जाती है, लेकिन रॉ स्कोर अच्छा लाना पड़ेगा। तो इसलिए भाई आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि अपने स्कोर को देख के डिमोटिवेट नहीं होना है। बस जो आपको मॉक टेस्ट में क्या करना है, बस जो गलती चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, गलत हो रहा है, उनको नोट डाउन करना है, अपनी सेपरेट नोटबुक बना के रखनी है हर सेक्शन की, मतलब कि हर आपके टॉपिक इसकी सब्जेक्ट की, ठीक है, रीजनिंग, जीके, मैथ, इंग्लिश। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखो आपका कि आपका इसमें क्या मेरा स्कोर रहा है, ठीक है, सेक्शन वाइज। तो सेक्शन वाइज स्कोर की बात कर लेता हूँ, रीजनिंग। तो रीजनिंग मेरे हिसाब से 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के ट्रिकी थे, बाकी सारे इतने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है, अगर आप रिपीटर हो तो। और बाकी मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो भाई मेरे को अपना स्कोर देख के मतलब कि न्यूट्रल हूँ मैं। आपने देखा होगा कि भाई पहले मेरे स्कोर इतने अच्छे नहीं आते थे जीके में, लेकिन सीपीओ हुआ, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हुआ, तो उसमें मेरे दोनों में 30 प्लस मेरा स्कोर रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी मैंने खुद पे काम करा है, वो जीके वगैरह पे कैसे एनालिसिस करके थोड़ा बहुत, फिर अपने नोट्स जो है अच्छे से रिवीजन करके, तो वो उसके बाद जो है दोनों में इम्प्रूव हुआ स्कोर। तो मैं यहाँ भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि 25 प्लस हो जाए, ठीक है। वैसे तो 20 प्लस होता तब भी मैं खुश ही रहता, क्योंकि जीके में भाई मिनिमम स्कोर जो है भाई मेरा बहुत कम कम गया था एक बार, ठीक है, मतलब कि मतलब मेन एग्ज़ाम में सीजीएल 2024 वाले में। तो भाई जब से मतलब कि मेरे को जीके में 20 से प्लस अगर स्कोर आता है तो मैं काफ़ी खुश रहता हूँ। तो ये अच्छा स्कोर माना जो मानूंगा, ठीक है, जीके में। और बाकी मैथ में जो है भाई थोड़ा सा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट का मेरे को मतलब ये रहा कि ठीक है इशू, क्यों, वो इंग्लिश की वजह से। अब इंग्लिश का इसमें जो है पैसेज डाल रखे हैं, इसमें कि 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंग्लिश का जो पैसेज है उसके चक्कर में थोड़े से मैथ के जो मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़े थे जो भी था, तो मैथ थोड़ी से कम रह गई, मगर मैथ ठीक भी थी, ठीक है, इतनी ऐसा नहीं है, बहुत ईजी मॉक टेस्ट था ये। तो अच्छा खासा लेवल था इस मॉक टेस्ट का, ठीक है। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई 44-45 तक नंबर आ जाए, लेकिन ठीक है, ठीक है, मैथ में भी।
तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो देखो मेरा स्कोर हो गया। बाकी आपने अगर दिया था ये मॉक टेस्ट या फिर दोगे तो अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताना है, ठीक है। अब जो है भाई ये डे 1 मान लो अपना, और आगे जो है ये चलने वाला है, ठीक है, अब एग्ज़ाम तक। तो बिल्कुल सीरियस होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं हर वीडियो में आके यहाँ पर सेव स्कोर बताऊँगा हर मॉक टेस्ट का और हर मतलब कि सेक्शन का, ठीक है। अब मैं पहले बात कर लेता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या इसके हिसाब से मॉक टेस्ट के हिसाब से स्कोर क्या रह सकता है सेफ, तो 45 मेरे हिसाब से जो है सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। रीजनिंग में 45 से ऊपर ही करना है, ठीक है, अगर आप रिपीटर हो तो, ठीक है। क्योंकि आपको ये सोच के चलना ही नहीं है भाई कि हम मतलब कि हमारा कंपटीशन किससे है भाई, खुद से है, ठीक है। आपको पता है, दिख रहा है कि रीजनिंग का लेवल कम है, तो अच्छा स्कोर उसमें लीड करना ही पड़ेगा। फिर जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो भाई मेरे हिसाब से 20 प्लस स्कोर जो है ठीक रहेगा इसमें, ठीक है। बाकी अब लक फैक्टर है, अगर आपके तुक्के से लग गए तो 30 भी चले जाएगा, और ज़्यादा गलत हो गए तो 10-12 भी स्कोर बच्चों का आएगा इसमें, ठीक है। तो 10-12 आएगा तो कोई डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी इसमें 15 ही स्कोर जो है भाई प्रेडिक्ट, मतलब कि 15 तो नहीं, खैर 20 में मान के चल रहा था कि 20 हो जाएगा, ठीक है स्कोर। क्योंकि ऐसे थे कि 7-8 क्वेश्चन मेरे को एकदम एग्जैक्ट आ रहे थे, बाकी मैं थोड़ा गेस वर्क और 50-50 कर रहा था मैंने, तो मैं 20 मान के चल रहा था। लेकिन 26 स्कोर आ गया, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि भाई आपने पहले एग्ज़ाम दे रखा है, ठीक है, और आप रिपीटर हो और आप ईगो पे ले लो कि आपके 10 नंबर रह गए, 12 नंबर रह गए। भाई आगे चल के हो सकता है मेरे भी इतने पहुंच जाएं जीके में किसी मॉक टेस्ट में, तो वो बस एक मतलब कि फ्लक्चुएशन जीके में रहती ही है। मैथ्स की बात करूँ तो मैं मैथ्स में इस मॉक टेस्ट के हिसाब से 40 स्कोर ठीक है, ठीक है। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश अच्छी खासी थी, क्योंकि इसमें पैसेज वगैरह भी था, ठीक है, और ग्रामर भी अच्छी खासी पूछ रखी है, ठीक है। और आपके जो PQRS है उसकी भी जो है भाई लेंदी, मतलब अच्छा खासा लेंदी आपका पेपर कर रखा है। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश में आपके 35 स्कोर ठीक रहेगा। अगर आप उसको समअप करोगे तो 45 और 35 हो जाएगा आपका कितना, बताओ, 80। और 80 और 60 आपका 140 जो है भाई मेरे हिसाब से इसमें सेफ स्कोर है, ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो। बाकी अपनी अपनी कैटेगरी में जो भाई जिस हिसाब से कट ऑफ जाती है उसके हिसाब से देख लेना। तो ये आपको भाई सेफ स्कोर वाला सिस्टम कैसा लगा, आप चाहते हो अगर हर मॉक टेस्ट में ऐसा हो, ठीक है, मैं कर यहाँ पर एनालिसिस करके बताऊँ कि क्या सेक्शन वाइज स्कोर सही रहेगा, तो आपको बस भाई क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को जितना लाइक करोगे मतलब उतना ही रिस्पॉन्स देख के मेरे को लगेगा कि हाँ आपको चाहिए। बाकी आपका जो स्कोर रहा है इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, सेक्शन वाइज जो भी है, ठीक है। और आपने क्या ये 140 वाली कट ऑफ क्लियर करी है, बेशक 140.5 ही आए हो, ठीक है, तो आप मतलब कि क्लियर हो, ठीक है। अब अगर 135 आ रहे हैं, 136 आ रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। और हो सकता है कि आपका मॉक टेस्ट में मतलब कि कोई सेक्शन अच्छा नहीं रहा हो, जो भी है, ठीक है, तो उसको बस एनालिसिस कर लेना। एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन में 6 मॉक टेस्ट मत लगाओ, सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन उसको अच्छे से एनालिसिस करो, ठीक है। अब इससे अलग ये भी है कि जैसे कोई सेक्शन आपका कमज़ोर है, ठीक है, जैसे मैथ किसी की कमज़ोर है, तो सेक्शन आपको मॉक टेस्ट में लगाने सेशनल भी, ठीक है, जैसे मैथ का लगा लिया, इंग्लिश कमज़ोर है इंग्लिश का लगा लिया, तो वो भी आपको साइड में करना है। लेकिन मॉक टेस्ट जो है आपको एक एटलीस्ट देना है रोज़, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, और आप लोगों को कमेंट में बताना है कितना स्कोर रहा, तो फटाफट से बताओ, ठीक है।